प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया है कि मैं उनके प्रेम में आज जीवित हूँ। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है और हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के कर्जदार हैं। परमेश्वर के प्रेम का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। कभी मनुष्य का कर्ज हम चुका सकते हैं, उसमें हम कामयाब हो जाते हैं और सफलता हमें मिल भी जाती है। पर प्रेम का जो कर्ज है वो परमेश्वर के प्रेम का कर्ज, वह हम कभी नहीं चुका पाएंगे। परमेश्वर के जो प्रेम है वह यीशु मसीह के जरिए उनका खून बहाकर हम पर प्रकट किया है। भाई और बहन और मित्र, यीशु मसीह की जगह हमारा जीवन में कोई नहीं ले सकता। और यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। भाई और बहन और मित्र, इसीलिए पवित्र शास्त्र भी कहते हैं बहुत ही सुंदरता के साथ कि रोमियो 13:8, रोमन्स 13:8, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। बोले आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों और मित्रों, हम कई बार कर्जदार होते हैं, पैसों के कर्जदार होते हैं। कई बार हम एक दूसरे से पैसे लेते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं भी देते हैं, कभी हम टोपी पहना देते हैं। यह हमारे मनुष्य का स्वभाव है। भाई और बहनों और मित्रों, मैंने एक बार कोरोना के समय पर, जहां पर मेरा पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी और किस तरह से उन्होंने मुझसे बात किया कि मेरा पीएफ आएगा तो जिसका जिसका कर्जा है वो दे देना। और पीएफ कोई 10 साल या 15 साल या 20 साल का आने वाला नहीं था। 2 साल उन्होंने जॉब किया था और वहाँ से पीएफ आना था। सबके ऊपर उनके पिताजी का नाम था, उनका कर्जा देना था। दूसरा पुत्र का नाम था, उनका कर्जा देना था। और 2 बाहर के व्यक्ति थे जिनका कर्जा देना था। भाई और बहन और मित्र, वह मरने से पहले मुझे कहकर गई कि मेरा पीएफ में से कर्जा चुका देना। वो किसी के कर्जदार रहना नहीं चाहती थी,
किसी के कर्जदार रहना नहीं चाहते थे। भाई और बहन और मित्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसी के कर्जदार हैं? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रेम को छोड़ किसी बात का कर्जदार न हो। जैसा ही पीएफ आया, उनके पिताजी की ओर से फोन आने लगा, मैंने उनका पे कर दिया। फिर पुत्र का पे कर दिया। फिर बाहर के दो व्यक्ति थे जिन्हें रोते हुए दोनों ने वो कर्जा हाथ में लिया। वो मना कर रहे थे कि हमें नहीं चाहिए, पर वो बाहर के व्यक्ति ने कहा कि हम नहीं लेंगे और रोने लगे। दोनों बहनें, उनकी सहेली थी, क्योंकि वो एक प्रेम के कर्जदार थे। मैं उनको प्रोत्साहन दिया कि देखो, ये उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उनका कर्जा पे कर दूं। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह ने हमारा कर्जा पे किया है। यीशु मसीह ने हमारा कर्जा क्रूस पर पे किया है। उन्होंने हमारे लिए लहू बहाया है। इसीलिए कहता है पवित्र शास्त्र कि आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात का कर्जदार न हो। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात का कर्जदार न हो। जो दूसरों से प्रेम करता है वो सारी व्यवस्था को पूरा करता है। भाई और बहन और मित्रों, क्या आप दूसरों से प्रेम करते हो? आपका प्रेम कैसा है? मतलबी प्रेम है या निस्वार्थ प्रेम है? आपस में आपका प्रेम कैसा है? यदि आपस में आप निस्वार्थ प्रेम करते हो तो आप व्यवस्था को पूरी करते हो, यानी पवित्र शास्त्र की बातों को पूरा करते हो। यदि आपके अंदर कपट भरा हुआ प्रेम है तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहे हो। अब हम एक निर्णय ले कि हम प्रेम को छोड़ और किसी बात का कर्जदार न होगे, और किसी का भी हमने कर्जा लिया हो वो कर्जा हम चुका दें। अब हम एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु। हम प्रेम को छोड़ और किसी बात का कर्जदार न हो पिता। हम आपके प्रेम की खोजी बन सके, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके, दूसरों से प्रेम कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल